जय श्री कृष्ण साथियों। भारतवर्ष की पावन धरा पर अनेकों भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी निष्कपट एवं निर्मल भक्ति के प्रभाव से अनंत करुणा कर भगवान की असीम कृपा एवं भक्ति प्राप्त की है और उनके जीवन में अनेकों चमत्कार भी हुए हैं। इसी क्रम में आज हम ऐसे ही एक परम भक्त सेन नाई के जीवन की एक सत्य घटना कहने जा रहे हैं। कृपया ध्यान एवं आनंद पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की घटना है। आर्यवर्त की पवित्र भूमि पर बांधवगढ़ नामक एक अत्यंत सुंदर एवं समृद्ध नगर था। यहाँ के राजा वीर सिंह बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखारी थी। बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा नाम था। नगर बड़ा ही सुंदर एवं रमणीय था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, सुंदर और प्रशस्त राजपथ, अच्छे अच्छे उपवन, मनोहारी सरोवर और अन्य अनेक ऐसे स्थान जो कि नगर की शोभा को बढ़ाते थे। नगर के एक ओर शिष्टजनों के भवन थे तो दूसरी ओर कुछ झोपड़ियाँ थीं। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी, उदार एवं विनयशील परम भक्त सेन नाई रहा करते थे। राज परिवार से उनका प्रतिदिन का संपर्क था। भगवान की कृपा से मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी उसे मिलता था वह आनंद पूर्वक उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। संतों की सेवा और सत्कार आदि में उनकी बड़ी रुचि थी और वह इस कार्य को बड़े आनंद के साथ किया करते थे। वह अपने कार्य से संतुष्ट थे। वह बड़े ही स्वाभिमानी थे। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे और ना ही कभी उन्हें इसकी आवश्यकता ही पड़ी। भगवान ही उनके लिए सब कुछ थे। राजा एवं नगरवासी उनके इस सरल एवं उदार भाव की बड़ी प्रशंसा करते थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान ध्यान और भगवान का पूजन करने के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकलते थे और दोपहर को घर लौट आते थे। जाति के नाई थे, अतः राजा के बाल बनाना, तेल मालिश करना, स्नान आदि करवाना ही उनका दैनिक कार्य था। एक दिन की बात है, वह राज सेवा के लिए घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली भगवान नाम का मधुर कीर्तन करती हुई उनके घर की ओर चली आ रही है। संत सेवा व समागम का पवित्र अवसर जान करके वह आनंदित हो गए। बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने सभी संतों का स्वागत किया और चरणों की धूली ली। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि राजा वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। संतों को घर ला करके सेन ने यथाशक्ति सभी संतों की सेवा व सत्कार किया। उधर राजा वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते बहुत अधिक समय बीत गया और इधर सेन संतों के आदर और सत्कार में पूर्णतः मग्न हो चुके थे। उन्हें अब तनिक भी ध्यान नहीं था कि उन्हें राज सेवा के लिए निकलना है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं लीला बिहारी श्री भगवान ने अद्भुत लीला रची। वे स्वयं सेन नाई के रूप में राजमहल पहुंच गए और सेन की तरह ही उन्होंने भी कंधे पर नाई के उपयोगी सामान, उस्तरा, कैंची, दर्पण आदि की पेटी लटका रखी थी। उनके मुख पर अलौकिक तेज विराजमान था। प्रसन्नता और मुस्कान की ज्योतिर्मयी तरंगें
उनके अधरों पर खेल रही थीं। उनकी प्रत्येक क्रिया अलौकिक व विलक्षण थी। फिर उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया और शरीर की मालिश की। उनके कोमल स्पर्श से राजा को जितना सुख आज मिला था उतना पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। सेन नाई के रूप में स्वयं भगवान राजा की सभी परिचर्या करके चले गए। राजा को ऐसा अनुभव हुआ कि सेन के रूप में कोई दिव्य प्राणी उनकी सेवा के लिए आए थे। इधर भक्त मंडली सेन की सेवा से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देकर चली गई। फिर कुछ समय के बाद जब सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना था और उसके लिए बड़ा विलंब हो गया है, उन्होंने शीघ्रता से आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजमहल की ओर चल दिए। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के रुष्ट होने की बात सोचकर वह अत्यंत भयभीत हो रहे थे। तभी एक राजसैनिक ने टोका कि सेन, क्या तुम कुछ भूल गए हो? सेन ने कहा, नहीं तो भाई, अभी तो मैं राजमहल में जा ही नहीं सका। सेन ने आश्चर्यचकित होकर के कहा। सैनिक ने कहा, आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क तो ठीक है ना आपका? भैया, अब और बनाने का प्रयत्न ना करो। सैनिक के मुख से सहसा ही निकल पड़ा कि आप सचमुच भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता जा रहा था कि राजा आज तो आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि सारे नगर में इसकी चर्चा हो रही है। और इसके बाद सैनिक कुछ न बोल सका। अब सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए स्वयं भगवान मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप लेकर के आए थे। वह अपने आप को धिक्कारने लगा कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए स्वयं शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र सरकार को बहरूपिया बनना पड़ा। मुझे दंड से बचाने के लिए प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जो पल भर में लोक लोकांतर का सृजन एवं संहार कर सकते हैं, जिनके संकल्प मात्र से विधि का विधान उलट जाता है, उन्होंने अपने कंधे पर मेरे कार्य उपयोगी सामान की पेटी लटकाने में भी रस की अनुभूति की। भगवान की सहज करुणा, प्रगाढ़ भक्त वत्सलता, कोमल कृपा और पावन प्रेम का चिंतन करते करते वे आत्मग्लानि के अतल सागर में डूब गए। फिर सेन ने भगवान के अति पावन चरण कमलों का ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। सेन के महल में पहुंचने पर राजा वीर सिंह ने बड़े प्रेम और विनय के साथ सेन का स्वागत एवं सत्कार किया और उचित सिंहासन पर बैठा करके उनके चरणों को पखारा, फिर गले से लगाया। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव राजा को बड़ा ही आनंद प्रदान कर रहा था। भक्त सेन ने बड़े संकोच और आदर भाव से राजा से विलंब के लिए क्षमा मांगी और संतों के अचानक आ जाने की सारी कथा कही। राजा ने भक्त सेन को प्रणाम करते हुए उनके चरण पकड़ लिए और कहा, राज परिवार जन्म जन्मांतर तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। स्वयं भगवान ने आपकी प्रसन्नता के लिए अपने मंगलमय दर्शन देकर के हमारे असंख्य पापों का अंत कर दिया। भक्त सेन अब तो प्रेम से विभोर हो रहे थे। उनका शरीर विलक्षण भाव से कंपन कर रहा था। उनका अंग अंग भगवान के रूप माधुर्य के रस में डूबा हुआ था। संपूर्ण बांधवगढ़ सेन की उपस्थिति से धन्य हो गया। भक्त सेन परम भागवत व भगवान के महान कृपा पात्र भक्त थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।